अगर आप इजी वे में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ आईपीओ में 100% से ज्यादा प्रॉफिट होता है। 2024 में विभोर स्टील ट्यूब्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ममता मशीनरी आईपीओ ने तो सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यहाँ तक विभोर स्टील ट्यूब्स ने तो 181.46% का लिस्टिंग गेन दिया। मान लो आपने लिस्टिंग गेन के लिए विभोर स्टील ट्यूब में 1 लाख रुपए लगाया होता तो 2-3 दिन बाद जब वो मार्केट में लिस्ट होता तो आपके पास 2,81,460 रुपए होते। लेकिन ये आईपीओ होता क्या है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दी जाएंगी जो आपको आईपीओ इन्वेस्टिंग में मदद कर सकती हैं, जिससे आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट की चांसेस को बढ़ा सकते हैं और आईपीओ से पैसा कमा सकते हैं। चलिए इन सभी पॉइंट्स को समझते हैं। शेयर बाजार में एक के बाद एक कई कंपनीज अपने आईपीओ लेकर आ रही है। बाजार आईपीओ से गुलजार है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके जरिए कंपनी अपने शेयर जनता को बेचकर पैसे जुटाती, इसे कहते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लो एक प्राइवेट कंपनी ए है और यह कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है या प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए कंपनी अपनी ओनरशिप पब्लिक को बेचने के लिए शेयर्स इश्यू करती है, तब उसका आईपीओ आता है। इसका मतलब है कि पहले जो कंपनी सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास थी, अब वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होकर सभी लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका देती है। जब एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो वह शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। फिर कोई भी इंसान उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है। इसके बाद वो कंपनी प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक कंपनी बन जाती है। आईपीओ मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ। इसमें कंपनी पहले से ही एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करती है, जैसे 100 रुपए पर शेयर्स। इन्वेस्टर्स को बस यह प्राइस एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन फिक्स्ड प्राइस आईपीओ में रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो लिस्टिंग के दिन शेयर्स प्राइस नीचे भी जा सकता है। इसीलिए कुछ इन्वेस्टर्स बुक बिल्डिंग आईपीओ प्रीफर करते हैं, जो दूसरे टाइप का आईपीओ है। यहाँ कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, जैसे 200 से 250 रुपए। इन्वेस्टर्स इस रेंज में अपनी मर्जी से बिड लगा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि 230 रुपए फेयर वैल्यू है तो आप वह बिड कर सकते हैं। फाइनल प्राइस इन्वेस्टर्स डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। तीसरा टाइप है एसएमई आईपीओ। ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए होता है। एसएमई आईपीओ से स्टार्टअप को फंड रेज करने का मौका मिलता है, पर इसमें रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि कंपनी छोटी होती है। फोर्थ टाइप है ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल। ये आईपीओ थोड़ा अलग है। इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। इसमें पैसा कंपनी को नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब सवाल उठता है कि आईपीओ का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि उसको आईपीओ के थ्रू फंड रेज करना है। इसके लिए उस कंपनी को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। वह कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स और अंडरराइटर्स की मदद लेती है। ये लोग कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, शेयर प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं, जिससे आईपीओ सक्सेसफुल रहे। उसके बाद कंपनी एक डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल करती है, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स, आईपीओ का पर्पज, रिस्क फैक्टर्स, कंपनी का फ्यूचर और सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है। सेबी डीआरएचपी को रिव्यू करता है और अगर सब कुछ सही होता है तो आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन दे देता है। उसके बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए अप्लाई करती है। साथ में कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस बैंड और लोट साइज डिसाइड करती है, जिसमें इन्वेस्टर्स अपनी बिड्स लगाते हैं। आईपीओ की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स भी अनाउंस होती हैं। अब बात करते हैं कि आप मेन बोर्ड आईपीओ में पैसा कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली मेन बोर्ड आईपीओ में 3 तरह के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। ये छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लगभग 15,000 से 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रहते हैं। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है तो लॉटरी सिस्टम से शेयर मिलते हैं। मान लो कोई आईपीओ 3 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड है तो 3 में से 1 एप्लीकेंट को ही वो लॉट मिलेगा। दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। ये एनआईआई या एचएनआई भी 2 प्रकार के होते हैं, स्मॉल और बिग। स्मॉल एचएनआई में 2 लाख से 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहीं बिग एचएनआई में 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आईपीओज में 15% शेयर एनआईआईज के लिए रिजर्व होते हैं। एनआईआईज को भी रिटेलर्स की तरह लॉटरी सिस्टम से शेयर्स मिलते हैं। तीसरे तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओज के 50% शेयर्स क्यूआईबी
QIBs के लिए रिजर्व होते हैं। जहां रिटेलर्स और NII को लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है, वहीं QIBs को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है। इसका मतलब ये है कि QIBs को ओवर सब्सक्राइब्ड IPOs में भी शेयर्स मिलते हैं। कुछ कंपनीज IPOs में एम्प्लॉय कैटेगरी भी रखती हैं। इसका मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो वह कंपनी अपने एम्प्लॉय को डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स देती है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के इश्यू प्राइस से भी कम होता है। इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए अप टू 5% ऑफ टोटल इश्यू साइज रिजर्व कर सकती है। इसमें भी QIB की तरह एलिजिबल एप्लीकेंट को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स मिलते हैं। और कुछ IPOs में पेरेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी एक स्पेशल कोटा, शेयर होल्डर कोटा होता है। जैसे NTPC की एक पेरेंट कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी ने अपने IPO में NTPC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए एक स्पेशल कोटा रखा था। इसका मतलब ये है कि जो लोग NTPC लिमिटेड के शेयर्स IPO फाइलिंग डेट से पहले होल्ड कर रहे थे, वो इस कोटा के अंडर अप्लाई कर सकते थे। एम्प्लॉय कैटेगरी की तरह इसमें भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अब मान लो आपने मेन बोर्ड IPO के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा। कोई भी मेन बोर्ड IPO मार्केट में 3 दिन के लिए ओपन रहता है, उसके बाद हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। IPO अप्लाई करने के बाद आपका पैसा तब तक ब्लॉक रहता है जब तक IPO अलॉटमेंट नहीं मिलता। IPO क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट स्टेटस चेक करें। जिनको शेयर्स मिलते हैं उन्हें डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाते हैं। जिन्हें शेयर्स नहीं मिलते हैं उनका अमाउंट अनब्लॉक कर दिया जाता है। IPO क्लोज होने के 1 से 2 मार्केट वर्किंग डेज में IPO लिस्ट होता है। जिस दिन IPO स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है उस दिन उसका लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होता है। अगर डिमांड ज्यादा होती है तो लिस्टिंग प्राइस इंक्रीज हो सकता है, वरना गिर भी सकता है। IPO का सबसे बड़ा दिन होता है लिस्टिंग डे। इसी दिन डिसाइड होता है कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं। लिस्टिंग से पहले एक स्पेशल प्री ओपन सेशन होता है जिसमें डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर स्टॉक का ओपनिंग प्राइस सेट होता है। जब मार्केट ओपन होता है तब IPO का ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर मार्केट में उस शेयर की डिमांड ज्यादा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर नहीं तो नीचे भी आ सकता है। इसलिए लिस्टिंग डे पर स्टॉक्स काफी वोलेटाइल होते हैं। IPO लिस्टिंग के दिन आप अपने शेयर्स बेच भी सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हैं। IPO में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिर्फ हाइप के बेसिस पर इन्वेस्ट करना सही नहीं है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको IPO इन्वेस्टिंग में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें। कंपनी का स्ट्रेंथ एंड रिस्क, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेवेन्यू ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स चेक करें। साथ में GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट IPO को लेकर कितना बुलिश है। आई नो ज्यादातर लोग GMP देखकर ही IPO अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यह आइडिया शॉर्ट टर्म के लिए सही हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए केवल GMP के भरोसे ना रहें। आप लोग लॉन्ग टर्म विजन रखें, क्योंकि हर IPO लिस्टिंग गेन नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। आप ओवर हाइप्ड IPO को अवॉइड करें, क्योंकि IPO ओवर सब्सक्राइब होने का मतलब यह नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा। फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं IPO में अप्लाई तो करता हूँ, लेकिन IPO अलॉटमेंट मिलता नहीं है, या अलॉटमेंट मिलना किस्मत की बात होती है, राइट? आजकल के अच्छे IPOs 200 से 300 टाइम्स भर जाते हैं। इसका मतलब 200 से 300 लोगों में से सिर्फ एक इन्वेस्टर्स को ही IPO मिलता है। अगर आप भी IPO अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अलग अलग अकाउंट से IPO अप्लाई करें, क्योंकि मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अलॉटमेंट चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो एक लॉट के लिए अप्लाई करना बेटर रहेगा, क्योंकि लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट डालने का कोई फायदा नहीं है। और अगर IPO अंडर सब्सक्राइब है तो आप ज्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, IPO नए इन्वेस्टर्स के लिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। अपने रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।